टैक्स नहीं चुकाने पर आम जनता के ऊपर कार्रवाई का आया निर्देश। मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का कब बनेगा प्लान? कपाली नगर परिषद, मानगो नगर निगम सहित झारखंड के सभी नगर निकायों में टैक्स कलेक्शन को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है और अनुपालन न करने पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत बैंक खाते सील करने की चेतावनी दी गई है। वहीं होल्डिंग टैक्स न चुकाने वाले मकान मालिकों पर अतिरिक्त शुल्क और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है कि नागरिक समय पर टैक्स चुकाते हैं, वे बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्यों हैं? सड़क, नाली, स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी जरूरी सुविधाएं अब भी अधूरी है। जनता का यह सवाल भी उठता है कि आखिर सरकार कब ऐसा नियम लाएगी जिसमें जिन विभागों द्वारा सही काम नहीं किया जाएगा उनके अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर टैक्स देने के बाद भी जनता को सुविधाएं नहीं मिल रही तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? आखिर टैक्स चुकाने के बावजूद सुविधाओं की कमी के लिए जवाबदेही तय न करना जनता के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है? देखिए, झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के बहुत सारे प्रावधान से हैं जिनके तहत निर्देशित किया गया है और हम लोग भी लगातार यहाँ पे प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस भी पैदा कर रहे हैं और बार बार लोगों के डोर स्टेप तक हमारे ऑफिस के कर्मी, टैक्स कलेक्टर हों, टैक्स दरोगा हों या फिर और जो कोई सहायक कर्मी हैं वो जाते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं और लोगों से जो होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं और उनको निर्देशित भी किया जा रहा है बार बार कि आप लोग के पास में जो भी प्रॉपर्टी है जो आप होल्ड कर रहे हैं, जिसमें आप रह रहे हैं या फिर जिसमें आप व्यवसाय कर रहे हैं या फिर जो आपकी खाली प्रॉपर्टी जो वैकेंट लैंड है, इसका जो भी निर्धारित दर आता है वो आप कैलकुलेट कर करके वो भुगतान यथाशीघ्र कर दें। बीच बीच में सरकार की तरफ से कैंपेनिंग भी चलाया जाता है, लेकिन आज तक ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि साथ समय होल्डिंग कर का भुगतान नहीं करते हैं, जिसके वजह से सरकार को राजस्व की हानि भी होती है। विलम्ब से भुगतान करने पर लोगों को भी नुकसान होता है कि उन्हें फ़ाइन के साथ में जमा करना पड़ जाता है और जो भी ऐसे प्रॉपर्टी धारक हैं जो अपने होल्डिंग तो रख रहे हैं आवासीय परिसर के तौर पे, लेकिन उसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं व्यावसायिक, तो वैसे लोगों को सख्त निर्देश दिया गया है कि आप जो है उसको आवासीय से यथाशीघ्र आप कन्वर्ट करा लें व्यावसायिक होल्डिंग में, ताकि आप उसको नियमानुसार ट्रेड लाइसेंस बनवा सकें। और बहुत सारे ऐसे भी होल्डिंग धारक हैं जो कि आवासीय से व्यावसायिक में कन्वर्ट करा लिए हैं पर उन्होंने ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है, तो उनको भी निर्देशित किया गया है कि यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं किसी भी तरीके का नगर परिषद क्षेत्र में तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना कंपलसरी है। और यदि वैसे लोग ट्रेड लाइसेंस नहीं लेते हैं तो उनको हम लोग चिन्हित करते हुए नोटिस कर रहे हैं और नोटिस करने के बाद में भी अगर वो ट्रेड लाइसेंस नहीं लेते हैं या फिर जो लोग लिए हुए हैं और रिन्यू नहीं करा रहे हैं तो उनका हम लोग जो भी उनका बैंक खाता है, बैंक खाता को फ्रीज करवा देंगे। फ्रीज करने के लिए जो नियमानुसार कार्रवाई है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और उनका बैंक खाता जिस भी बैंक में है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। सर, लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि वह टैक्स तो देंगे लेकिन उसके बदले में जो नागरिक सुविधा है कहीं ना कहीं उन्हें मिलनी चाहिए। ये लोगों के पीछे एक बड़ा सवाल है कि नागरिक सुविधाएँ तो दी जा रही हैं, चाहे साफ़ सफाई का मामला हो, चाहे रोड जो सड़कें बन रही हैं, चाहे नालियाँ बन रही हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, तो और सरकार जो भी नागरिक सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं, चाहे आपका घर से कचरा कलेक्शन कराना हो, चाहे साफ़ सफाई हो, सड़कें बनानी हो, नालियाँ हैं, स्ट्रीट लाइट है या और भी जो सुविधाएं प्रदान नगर निकाय की तरफ से की जाती है, तो उसके अगेंस्ट में जब तक कर की प्राप्ति नहीं होगी, लोग कर का भुगतान नहीं करेंगे तो फिर नगर निकाय के पास में राजस्व ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम करेगा। तो लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि आपको सुविधाएं दी जा रही हैं और जैसे जैसे आप अपने दायित्व को पूरा करें, सरकार भी और निकाय भी अपने तरफ से सुविधाओं को उसी अनुसार से राजस्व के अनुपात में ही वो बढ़ाएगी। निश्चित तौर पे जो लोग भी कारोबार कर रहे हैं और ट्रेड लाइसेंस नहीं लिए हैं तो उनका नियमानुसार जो अकाउंट फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवश्यकता अनुसार हम उनके व्यावसायिक परिसर या दुकानों को भी सील कर देंगे और वैसे परिसर जो आवासीय उपयोग के लिए किए जा रहे हैं या फिर वैकेंट लैंड है और उनके द्वारा यदि होल्डिंग कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो हम उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई में उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है, चाहे उनके खिलाफ में
वित्तीय दंडित करना हो या फिर उनके खिलाफ में दंड संहिता के जो नियमानुसार कार्रवाई है, तो हम लोग उसके तरफ में भी मूव करेंगे यदि लोग बार बार नोटिस जाने के बाद में भुगतान नहीं कर रहे हैं तो। मैनेजर हूँ नगर परिषद कपाली, शकील अनवर मेहदी।